गुरु श्री तेग बहादुर जी। श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को गुरु के महल अमृतसर में माता नानकी जी के उधर से हुआ था। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी की 1 अप्रैल 2023 से। इस प्यारी सी सुबह में आप सभी को सबसे पहले सत श्री अकाल, वाहिगुरु, जय माता दी, जय श्री राम, ओम साईं राम। दोस्तों, ये वो सिंह सूरमा थे जिनके बलिदान, जिनकी आज़ादी, जिनकी शहीदी की वजह से आज आप और हम लोग फ़ख्र से अपना सिर ऊपर करके चल सकते हैं। आप गुरु हरगोविंद साहिब के सबसे छोटे पुत्र थे। बाल्यकाल से आप प्रभु भक्ति में लवलीन रहते थे। आपने प्रारंभिक विद्या बाबा बुड्ढा जी तथा भाई गुरदास जी से प्राप्त की। आपको घुड़सवारी व शस्त्र विद्या में आपके भाई विधि चंद ने शिक्षित किया। करतारपुर के युद्ध में आपने शूरवीरता का प्रदर्शन किया। आपका विवाह भाई लालचंद की सुपुत्री गुजरी के साथ संवत 1689 को करतारपुर में हुआ था। आपके घर एक पुत्र गोविंद राय ने जन्म लिया, जो बाद में 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह बने। आपके गुरु बनने की कहानी भी बहुत विचित्र है। जब 8वें पातशाह श्री हरे कृष्ण साहिब जी दिल्ली में ज्योति ज्योत समाने से पूर्व यह कह गए कि उनका उत्तराधिकारी बाबा बकाले में है, तो 22 सोडी स्वयं को गुरु प्रमाणित करने के लिए बकाला गांव में अपनी अपनी मंजी लेकर उपस्थित हो गए। इनमें करतारपुर वाला धीरमल भी शामिल था, लेकिन लोगों को किसी पर भी विश्वास नहीं था। अंत में मक्खन शाह लुम्बाना ने सभी के रहस्य खोल दिए और सत्य गुरु तेग बहादुर जी को खोज लिया। गांव बकाले का नाम तब से ही बाबा बकाला विख्यात हो गया। गुरु तेग बहादुर जी 20 मार्च 1665 ईस्वी को बाबा बकाला में ही गुरु गद्दी पर विराजमान हो गए। गुरु गद्दी पर बैठने के उपरांत आप सर्वप्रथम अमृतसर में माथा टेकने के लिए गए, लेकिन मनसदों ने दरबार साहिब के द्वार बंद कर दिए। आपने द्वार खुलवाने का यत्न न किया और थड़ा साहिब में बैठकर दीवान लगाया। यहाँ पर आजकल गुरुद्वारा थड़ा साहिब सुशोभित है। वल्ला गांव की संगत द्वारा विनती किए जाने पर आप उनके गांव में चले गए और फिर वहाँ पर एक श्रद्धालु माई के घर ठहरे। अमृतसर के वृद्धाओं को जब पता चला तो वे वहाँ पर ही पहुँच गई। गुरु जी ने उन पर प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया, मैया रब रजाइयाँ। फिर आप गोइंदवाल के मार्ग से होते हुए बाबा बकाला आ गए। तदुपरांत माता कृष्ण कौर की विनती पर आप किरतपुर गए। माता कृष्ण कौर जी ने आपको श्री गुरु हरि कृष्ण जी वाले तख्त पर सुशोभित कर गुरु घर से संबंधित संपूर्ण सम्मान आपको अर्पित कर दिया। आपको कलगी भी लगाई गई। किरतपुर में सूरजमल के परिवार की ओर से ईर्ष्या किए जाने पर आपने कहलूर के राजा से माखवाल वाली भूमि खरीदकर वहां आनंदपुर शहर का निर्माण करवाया। आनंदपुर में अल्प समय ही ठहरने के पश्चात आप अपने समस्त परिवार के साथ सिख प्रचार हेतु लंबी यात्रा के लिए वहां से प्रस्थान कर गए। मालवा से होते हुए आप कुरुक्षेत्र, दिल्ली, आगरा के मार्ग से पटना पहुंचे। अपने परिवार को पटना में छोड़कर आपने फिर बिहार, बंगाल व आसाम का भ्रमण किया। गुरुजी अभी ढाका में ही ठहरे हुए थे जब उन्हें पुत्र गोविंद राय के अवतरित होने का शुभ समाचार प्राप्त हुआ। ढाका में ही राजा राम सिंह जयपुरिया आपको आसाम ले जाने की विनती करने आया। तदुपरांत गुरुजी
आसाम की ओर प्रस्थान कर गए। कामरूप परगने का राजा औरंगजेब से बागी हो गया था, इसलिए औरंगजेब ने राम सिंह को सेना देकर भेजा था। लेकिन राम सिंह कामरूप देश के जादूगरों से बहुत डरता था, इसलिए उनके जादू से बचने के लिए वह गुरुजी को साथ ले गया। गुरुजी ने दोनों में संधि करवा दी। इसके पश्चात आप कलकत्ता व जगन्नाथपुरी गए। तत्पश्चात पुनः पटना आ गए और कुछ समय अपने परिवार के संग रहकर बनारस, अयोध्या, लखनऊ, मथुरा व लखनौर होते हुए आनंदपुर लौट आए। औरंगजेब हिंदुओं पर बहुत अत्याचार कर रहा था। उसने कश्मीर के हाकिम को आदेश दिया कि वह अभी सभी कश्मीरी पंडितों को मुसलमान बनाए। संतप्त कश्मीरी पंडित कृपाराम की अध्यक्षता में गुरु तेग बहादुर जी के पास शिकायत लेकर आए। गुरु जी ने प्रत्युत्तर में कहा कि ऐसे जुल्म की अग्नि को किसी महापुरुष का बलिदान ही शांत कर सकता है। निकट ही खड़े पुत्र गोविंद राय ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। यह सुनकर गुरुजी ने पंडितों को कहा कि वह औरंगजेब को जाकर कहें कि यदि वह गुरु तेग बहादुर को मुसलमान बना ले तो हम सब अपने आप मुसलमान बन जाएंगे। इस तरह अपने धर्म की स्वतंत्रता हेतु आप दिल्ली जाकर 11 नवंबर 1675 ईस्वी को शहीद हो गए। दिल्ली में आपके नाम से 2 गुरुद्वारे विद्यमान हैं, जिनमें से एक है गुरुद्वारा शीशगंज और दूसरा है गुरुद्वारा रकाबगंज। गुरुजी गुरु गद्दी अपने सुपुत्र गोविंद राय को प्रदान कर गए। आपने 115 शब्द 15 रागों में उच्चारण किए। आपकी वाणी को बाद में गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल कर लिया। हे मेरे सच्चे पातशाह, हे परम पिता परमात्मा, हे सद्गुरु, आप सबका सानिध्य, आप सबका आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसे। यह जीवन आप लोगों की एक एक कदम को समझ सके, ऐसी कृपा करें। दोस्तों, आप सभी को गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश उत्सव पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभ प्यार नमन करता हूँ मैं आप सभी को और बाबा जी को। जय श्री राम, जय साईं राम।